हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसे एक बार आप देखेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखते हैं, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। तो चित्र गुदवाने की प्रथा राजस्थान में सब में प्रचलित है, लेकिन यह एक जनजाति में पूछ रहा है कि वह अधिक लोकप्रिय है, तो वह जनजाति कौन सी है। जो परीक्षा यह क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है भील जनजाति में। भील जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मिरात-ए-अहमदी अली मुहम्मद खान, और दूसरा है फतूहात-ए-फिरोज शाही, ये फिरोज तुगलक का, और तीसरा है तारीख-ए-अलाई अमीर खुसरो का, और चौथा है तुगलकनामा मोहम्मद तुगलक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा तुगलकनामा मोहम्मद तुगलक का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेखावटी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है। घूमर, डांडिया, घुड़वाल, झूमा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डांडिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, डांडिया। ठीक से पेन ले नहीं रहा है, एक बार फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका डांडिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, नीरज सिंह चौधरी, कुलदीप नैयर, निखिल चक्रवर्ती और एल सी निहाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र में शारीरिक संस्कृति और खेलों के विकास के लिए हनुमान शालाएँ किसने स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे हनुमान शालाएँ स्थापित की गई थी। तो महाराष्ट्र में, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में हनुमान शालाएँ किसने स्थापित की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामदास ने। यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामदास ने यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सांची स्तूप में अस्थियाँ रखी हुई हैं। तो सांची स्तूप में किसकी अस्थियाँ रखी हुई हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बता दें यहाँ पे कि सांची स्तूप में सारीपुत्ता और महामोगलायन इन दोनों की अस्थियाँ रखी हुई हैं। सारीपुत्ता और महामोगलायन इन दोनों की अस्थियाँ रखी हुई हैं, कहाँ, सांची स्तूप में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो ये स्थित हैं माउंट आबू में। कहाँ स्थित हैं, माउंट आबू में ये स्थित हैं प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर। यहाँ पे स्केच काम नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है परीक्षा में, इसे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिलोम विवाह। क्या कहलाता है, प्रतिलोम विवाह, क्योंकि यहाँ पे एक ऊंची जाति का पुरुष है और एक नीच जाति की स्त्री है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो कंस से संबंधित है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंस कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, मथुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर आपका, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ। कहा कि पहले कभी मंदिर बिना शिखर के ही बना करती नहीं होंगी, तो इसका किसी ने शुरुआत किया है, तो किसने शुरुआत किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ने।
नेक्स्ट देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया गया था। तो ये किसने करवाया था, किसने करवाया था इसे? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, किसने? जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा इसे करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐहोल लेख निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐहोल लेख किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिश्ती संप्रदाय से नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शेख निजामुद्दीन औलिया का, शेख मुइनुद्दीन का, शेख सलीम का, कि शेख बहाउद्दीन का। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसका नहीं था संबंध? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन का। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बागौर से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बागौर एक जगह का, एक स्थान का नाम है, वहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन है बागौर से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पुरापाषाणकालीन सभ्यता के, मध्यपाषाणकालीन सभ्यता के, नवपाषाणकालीन सभ्यता के, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाणकालीन सभ्यता के, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैदिक साहित्य से नहीं है? फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य से नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, जल्दी से बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नहीं करना भूल जाते हैं और जल्दी से लिख देते हैं, हाँ वाले में टिक मार देते हैं। तो यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति का। स्मृति का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति का संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, महरौली स्तंभ लेख का संबंध किस सम्राट से माना जाता है? तो महरौली स्तंभ के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये किस सम्राट से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम धर्म ने न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस गुरु को प्राणदंड दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे कई बार हमने पढ़ा भी है। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण किस गुरु को, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कि वह कौन से गुरु थे जिसे मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने? तो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे, कि गुरु हर राय थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेज बहादुर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाणों द्वारा नियंत्रित सिल्क मार्ग में कौन सा मार्ग सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इसे हम छोटा करके आपको दिखाते हैं, कुषाणों द्वारा नियंत्रित सिल्क मार्ग में कौन सा मार्ग सम्मिलित नहीं था? तो 4 ऑप्शन हैं, मौर्य से फरात नदी होते हुए रूम सागर के बंदरगाह तक मार्ग, कैस्पियन सागर होकर जाने वाला मार्ग, या भारत से लाल सागर होकर जाने वाला मार्ग, और चीन से या श्रीलंका का समुद्री मार्ग, चीन से श्रीलंका का समुद्री मार्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, चीन श्रीलंका का समुद्री मार्ग यह नहीं था। बाकी ये तीनों मार्ग थे, कौन कौन से थे? मौर्य से फरात नदी होते हुए रूम सागर के बंदरगाह तक का मार्ग, कैस्पियन सागर होकर जाने वाला मार्ग, और भारत से लाल सागर होकर जाने वाला मार्ग, ये तीनों मार्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। तो कालिदास सम्मान कहाँ किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, या साहित्य कला अकादमी द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यज्ञ पंच महायज्ञ के अंतर्गत नहीं आता है? फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, वैश्ववानर यज्ञ, निरीय यज्ञ, देव यज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्ववानर यज्ञ यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। यह पंच महायज्ञ के अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति में महावीर स्वामी की पवित्र शिक्षाओं को कितने अंगों में विभाजित किया गया था। तो यह कहाँ पर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति में, तो प्रथम जैन संगति में महावीर स्वामी के पवित्र शिक्षाओं को, तो महावीर स्वामी के पवित्र शिक्षाओं को प्रथम जैन संगति में कितने अंगों में विभाजित किया गया था, क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अंगों में। क्या हो जाएगा, 12 अंगों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है। तो सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है, इसमें से मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। एक वर्ग के अंतर्गत व्यवसायी आते थे, एक वर्ग के अंतर्गत प्रशासक आते थे, और एक वर्ग के अंतर्गत योद्धा आते थे, और एक वर्ग के विद्वानों का था जिसके अंतर्गत पुजारी एवं वैद्य आते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से सिंधुवासियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ग के अंतर्गत प्रशासक आते थे, प्रशासक एक वर्ग के अंतर्गत नहीं आते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं। तो वह किस कारण प्रसिद्ध हैं ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 25 कारी के प्रचुर प्रयोग के लिए, यहाँ 25 कारी लिखा है, 25 कारी हो रहा है। दूसरा है व्यापक मात्रा में संगमरमर के प्रयोग के लिए। तीसरा है कंदकार कुंभत के प्रयोग निर्माण के लिए, और चौथा है धरणी की और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, धार्मिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुमारपाल प्रबंध से अनुमानित होता है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग नामक राजा द्वारा बनाया गया था। इस राजा का संबंध था, तो इस राजा का संबंध किस वंश से था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नागवंश से, शुंगवंश से, मौर्य वंश से और गुप्त वंश से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से। इस वंश का यहाँ चित्तौड़ का किला चित्रांग नामक राजा द्वारा बनाया गया था, और इस चित्रांग नामक राजा का संबंध मौर्य वंश से था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 4 ऑप्शन है, 1 बार, 2 बार, 5 बार और अनेक बार। तो यहाँ पे सही आंसर है सिर्फ 2 बार, ऋग्वेद में मात्र 2 बार ही गंगा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, गोपथ में, शतपथ में, ऐत्रेय में कि पंचविंश में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बीजक किसकी कृति है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, बीजक कबीरदास जी की कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना तथा संबंधित मंत्रों का संग्रह है। तो आपने इसे पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये 4 वेदों में से एक वेद है। और कौन सा वेद है, तो आपका अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। यह जादू टोना से संबंधित वेद है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ। तो मोहिनीअट्टम कहाँ से विकसित हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से विकसित हुआ है, यह नृत्य केरल का नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय स्थापत्य को चालुक्य वंश की क्या देन नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, क्या देन नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रथ मंदिर। रथ मंदिर यह भारतीय स्थापत्य को चालुक्य वंश की देन नहीं है यह। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी आधारित है। तो यह आधारित है किस शैली पे आधारित है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आधारित है ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ शैली पे। किशनगढ़ शैली पे बनी ठनी चित्र आधारित है, बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली पे आधारित है।
नेक्स्ट देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं। एलोरा के गुफा मंदिर चालुक्य राष्ट्रकूट वंश द्वारा, एलिफेंटा का शिव मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा, होयलेश्वर का मंदिर हेलबिड होयसल वंश द्वारा, और रथ मंदिर महाबलीपुरम चोल वंश द्वारा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रथ मंदिर महाबलीपुरम चोल वंश द्वारा। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे। तो दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु के। किसके अनुयायी थे, तो भद्रबाहु के। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। कौन सा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। तो विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर की वास्तुपाल मंदिर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1993 का 23वां धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये 1993 का पूछा गया है। 23वां धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो किसे प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर AKS चूह को यह दिया गया था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपको सुपर टेट के इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे सकें।